हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी कारण इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की सुंदर व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हे देवकी नंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मदेव ने श्री नारद मुनि से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं तुमसे इस व्रत की पौराणिक कथा को कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सूर्य वंश में माधांता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनके राज्य में पूरी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और तब भयंकर अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। तब दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। तब राजा ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को भली भांति समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ में लेकर वन की तरफ चल पड़ा। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। इस कारण प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इस कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा कर मेरी इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में सबसे अधिक उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में बहुत समय से एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो
तो सुनो, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को प्रदान करता है। इसलिए तुम अपनी प्रजा, मंत्री और सभी सेवकों के साथ इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापिस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और अकाल दूर हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार पद्मा एकादशी का यह व्रत सभी उपद्रवों का नाश करता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत विधि पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। तो यह थी देवशयनी एकादशी व्रत की सुंदर व्रत कथा। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री हरि। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।